हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, बाबा साहब ने सपना देखा था, उसके बाद मान्यवर साहब ने सपना देखा, और उससे पहले साथियों ज्योतिबा फूले जी ने भी सपना देखा। यानी कि देश के तमाम बहुजन समाज के महापुरुषों ने एक ही सपना देखा कि इस भारत देश पर बहुजनों की सत्ता हो, यानी कि हमारे देश में बहुजन समाज के लोग देश को चलाए। लेकिन साथियों, महापुरुषों का सपना अभी तक पूर्ण रूप से पूरा नहीं हो सका है। हालांकि थोड़ा बहुत सपना देश में पूरा हुआ, जैसे कि उत्तर प्रदेश में मायावती जी 4 बार यूपी की सीएम रही। लेकिन सीएम रही तो वो, लेकिन साथियों फिर उनको एक चाल के तहत, धोखाधड़ी के तहत उनको सत्ता से हटा दिया गया। लेकिन साथियों, वर्तमान में जो लोग हमारे देश में बाबा साहब के सपने को लेकर बात करते हैं, उनमें कई लोगों की लाइन लगी हुई है। सबसे पहले नंबर पर तो बहन कुमारी मायावती जी। बहन कुमारी मायावती जी का लगातार कहना है कि हम बाबा साहब के सपने को साकार करेंगे, हमारे साथ बहुजन, पिछड़ा, दलित, आदिवासी वोट जुड़ेगा तो देश का पीएम एक दिन जरूर बहुजन समाज पार्टी से होगा। इसी के साथ साथ इनके पीछे पीछे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण भी कहते हैं कि हम बाबा साहब के सपने को पूरा करेंगे, मान्यवर साहब काशी राम जी के सपने को पूरा करेंगे, तथागत गौतम बुद्ध के सपने को पूरा करेंगे। लेकिन साधु चंद्रशेखर रावण भी कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की तर्ज पर ही अपनी नई पार्टी बनाकर सपने की ओर अग्रसर है। हालांकि ये देखना होगा कि सपना पूरा कौन करेगा और ये सपना कब तक पूरा होगा। और इसी के साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो समाजवादी पार्टी प्रमुख भी कहीं ना कहीं अपने आप को अम्बेडकरवादी कहना शुरू कर दिए हैं। भले ही वो ऊपर के मन से कहें, लेकिन वो भी साथियों आजकल अपने हाथ में संविधान की किताब लेकर चलने लगे हैं। देश में पिछड़ों की बात भी करने लगे, दलित मुस्लिमों की बात भी करने लगे। और उनसे अव्वल दर्जे की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के नेता या कहे कि कांग्रेस के मालिक राहुल गांधी जी भी लगातार देश में पिछड़ों की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं। यानी कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो उनका भी यही कहना है कि हम देश में संविधान को पूरी तरह लागू करेंगे, और अगर संविधान पूरी तरह लागू होगा तो बाबा साहब का सपना पूरा होगा। लेकिन यहाँ पर मैं अखिलेश यादव व राहुल गांधी को तो साइड ही कर दे रहा हूँ। हम बात करने वाले हैं बहन कुमारी मायावती व चंद्रशेखर रावण जी को लेकर। आपने कितनी बार देखा होगा बहन कुमारी मायावती भीम आर्मी चीफ को बीजेपी व आरएसएस का एजेंट बताती हैं। अभी हाल ही में जो बहन जी ने एक बयान दिया था प्रेस वार्ता के तहत, उसमें बहन कुमारी मायावती ने चंद्रशेखर रावण जी का बिना नाम लिए ताबड़तोड़ हमले किए। उनको ये तक कहा कि अब तो हमारे बीच से ही लोगों को निकाल कर बीजेपी व आरएसएस ने नई नई पार्टियां तैयार कर दी और उनको अपने खर्चे पर उन पार्टियों को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, और कहीं कहीं पर तो उनके सांसद विधायक भी बना रहे हैं। और उनके पास इतना पैसा आ गया है कि अब वो लोग हेलीकॉप्टर से आना शुरू कर दिए हैं। लेकिन अगर हम इसके उल्टी तरफ देखें तो भीम आर्मी चीफ लगातार बहन कुमारी मायावती को लेकर 2-4 बातें बोलते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी हमारी महापुरुष है, वो हमारी पूर्वज है, हम उनको बिल्कुल भी बुरा नहीं करेंगे, वो हमारी सम्मानीय नेता है, वो मेरे लिए गुरु द्रोणाचार्य के समान है, बहन जी मेरे लिए माँ के समान है, वो हमारी बुआ है। और एक तरफ वो ये भी कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी अब बुजुर्ग हो चुकी है, अब उनको ये जिम्मेदारी अपने बच्चों पर छोड़ देनी चाहिए, यानी कि हम पर, भीम आर्मी चीफ पर जिम्मेदारी छोड़ देनी चाहिए। और बहन जी जो है वो मिशन से कहीं ना कहीं भटक भी गई हैं, ये आरोप भी भीम आर्मी चीफ लगातार साथियों लगाते रहे हैं। लेकिन हाल ही के विधानसभा के उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को चंद्रशेखर रावण की पार्टी ने कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम किया, या फिर ये कहे कि उनको भी थोड़ा ठीक ठाक वोट उपचुनाव में मिला। साथियों, अगर ऐसे ही दलित समाज का वोट बटकर रहेगा तो फिर बाबा साहब का सपना पूरा कैसे होगा? सबसे बड़ा सवाल है कि बाबा साहब का सपना पूरा करना, देश में दलित प्रधानमंत्री बनाना, पूरे देश में संविधान को लागू करना। साथियों, दलित समाज अगर ऐसे ही बटेगा नेताओं के चक्कर में आके, तो आप कहीं से कहीं तक भी बाबा साहब के सपने को पूरा नहीं कर पाओगे। जहां तक मेरा अंदाजा है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ आजाद समाज पार्टी का गठबंधन होना बेहद जरूरी है, या फिर चंद्रशेखर रावण की पार्टी को अपना विलय बहुजन समाज पार्टी में सकुशल कर देना चाहिए, और बहन कुमारी मायावती को उनके सर पर हाथ रख के उनको एक बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए। क्योंकि जब समाज में होनहार युवा पैदा होते हैं तो उनसे काम करवाना देश के बड़े बड़े महापुरुष का कर्तव्य होता है, उनका कार्य होता है कि जो युवा आगे निकल कर आता है, जिसमें कुछ काबिलियत होती है, तो उसके हुनर को नीचे करने की बजाय उसको साथियों पूरे इस्तेमाल में लेना चाहिए। और एक सबसे बड़ी खबर साथियों आज की यह है कि आज भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण जी का जन्मदिन है।
हमारे चैनल की तरफ से भीम आर्मी चीफ को उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। उनका जीवन लंबा हो और बेहद ही अच्छा हो, हम ये कामना करते हैं। साथ ही भीम आर्मी चीफ को वैसे तो तमाम लोग पूरे देश विदेश से बधाइयां भेज रही हैं और इसलिए हमारी तरफ से भी उनको ढेर सारी बधाई। लेकिन जो एक खबर साथियों दिल्ली से निकलकर अभी अभी वर्तमान में आ रही है, जो हमारे जहन में पिछले 4-5 दिन से लगातार आ रही है। अभी वर्तमान में साथियों कुछ दिन पहले आपने देखा, इंडिया वाला गठबंधन पूरे देश में संविधान बचाने की लगातार बात कर रहा था, पिछड़ों के अधिकारों की लगातार बात कर रहा था और ये लोग तमाम तरह के गठबंधन पूरे देश में कर रहे थे। लेकिन आने वाले 2 महीने के बाद ही 2025 फरवरी में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके अरविंद केजरीवाल, उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया कि हमारा गठबंधन किसी से भी दिल्ली में नहीं होगा। यानी कि साथियों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का बिल्कुल भी गठबंधन दिल्ली में नहीं होने वाला है। यानी कि इन लोगों को पूरे देश में संविधान बचाना था, लेकिन ये लोग दिल्ली में संविधान नहीं बचाएंगे। यानी कि संविधान की बात दिल्ली में नहीं की जाएगी और दिल्ली के अंदर बीजेपी चुनाव अलग लड़ेगी, समाजवादी पार्टी भी चुनाव अलग लड़ेगी और कांग्रेस भी चुनाव अलग लड़ेगी। तो वहीं पर बहुजन समाज पार्टी साथियों सदियों से चुनाव अकेले ही लड़ती लगातार आ रही है। लेकिन यहाँ पर कोई भी न तो कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम कहने वाला पैदा होगा, न ही समाजवादी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहने वाला पैदा होगा। लेकिन बसपा को ये लोग फिर भी बीजेपी की बी टीम कहते रहेंगे। आपको ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना है जो लोग लगातार भ्रम फैलाने का काम करते हैं। और साथियों जो अभी अभी बहन जी ने मीटिंग की थी लखनऊ के अंदर, उस मीटिंग में साफ साफ निर्देश दे दिया गया है, जो बामसेफ के जिला अध्यक्ष हैं, कि आप गांव-गांव जाकर लोगों से बात करिए, युवाओं को जोड़िए, युवाओं को जिम्मेदारी सौंपिए ताकि वो पार्टी का काम कर सके। बहन जी ने एक बार फिर मान्यवर साहब काशीराम जी की तरह बामसेफ को तैयार करके जमीनी स्तर पर दोबारा कैडर शुरू कर दिया है। ये वर्तमान की सबसे बड़ी खबर है साथियों। और एक तरफ दिल्ली से बड़ी खबर और भी है साथियों, टीचर है जिनका नाम है अवध ओझा सर। शायद उनको आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर, वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं और वो मोटिवेशनल वीडियो वगैरह भी बनाते रहते हैं। कल उन्होंने दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। जी हाँ, अवध ओझा सर ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया। उन्होंने कहना है कि मेरा पूरा काम शिक्षा के विस्तार को लेकर रहेगा जीवन भर आम आदमी पार्टी में। और एक तरफ बहन कुमारी मायावती जी ने बांग्लादेश में चल रही मारकाट को लेकर, जो लगातार बांग्लादेश के हिंदुओं पर हिंसा जारी है, उनको नौकरी से निकाला जा रहा है, उन पर अत्याचार शोषण जारी है, जब से वहां पर सरकार का तख्ता पलट हुआ है, तो उसको लेकर भी आज बहन कुमारी मायावती जी ने क्या कुछ बयान दिया। उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी ने मोदी सरकार से बड़ी मांग कर डाली है। क्या कुछ कहा है ये भी देख लेते हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद वहां नई सरकार में खासकर हिंदू व अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा व जुल्म जाति आदि, उससे वहां बिगड़ते हालात अति दुखद व चिंताजनक है। इसको लेकर भारत के लोगों में काफी आक्रोश है। सरकार इस पर संसद में वक्तव्य दे व उचित कदम भी उठाए। बहन कुमारी मायावती ने सरकार से मांग की है कि संसद में इस मुद्दे को उठाया जाए और इसको रोकने के लिए उचित कदम भी उठाया जाए, क्योंकि लगातार वहां पर पिछले 2 महीने से जो हिंसा देखने को मिली है, उसमें तमाम हिंदू समाज के लोगों की हत्याएं हो गई हैं। इस पर बहन जी ने बड़ी अपील की है बीजेपी की सरकार से, भारत की सरकार से।